समायुः। पांडित जी शिल्पियाँ भाव विद्यते देवानां, भगवान किसके भूखे हैं? भाव। आपने पहला पूजन किसका किया? आपको जानकारी होना चाहिए, सिर्फ 5 मिनट दे दूँगा। पहले आपने आचमन किया, पवित्र किया, ग्रंथि बंधन किए। ग्रंथि बंधन के बाद आपने मंगल मंत्र का पाठ हुआ, हमारे जीवन में मंगल ही मंगल हो। मंगल के बाद आपने सभी देवताओं का नाम स्मरण किया, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, माता पिता, सभी देवताओं को नमस्कार किया। नमस्कार फिर बाद में आपने लक्ष्मी को ओम धर्मा, लक्ष्मी बिना कोई का नास्ते नहीं होता है, ठीक है ना। लक्ष्मी के जप किया, हमारे व्यापार क्षेत्र में, हमारे उद्योग क्षेत्र में, सभी जगह स्थिर लक्ष्मी हो। कैसी लक्ष्मी हो? स्थिर, जो हम शुभ कर्म से कमाएं और शुभ कार्य में उसको उपयोग करें। आपने ऐसा मन में जप किया। उसके बाद आपने संकल्प लिया। संकल्प मीन्स प्रभु का मैसेज कि प्रभु आज हमारे भाई की कन्या का विवाह होने जा रहा, हम लोग सब मिल के देव पितर कथा इत्यादि चीज कर रहे हैं, आपकी पूजा कर हमारी भाग में, ठीक है। ऐसा बहुत पुण्यात्मक आदमी। फिर बाद में आपने प्रथम पूजा किसका किया? पृथ्वी। पृथ्वी में हम जन्म लेते हैं, पृथ्वी में पृथ्वी का ही पूजा, पृथ्वी सब कुछ है मान। पृथ्वी हमारी कौन है? माँ। आधार भूतम जगदीशम, पृथ्वी हमारी कौन है? माँ, आधार शक्ति है। पृथ्वी के बाद आपने किसका पूजन किया? दीपक का। दीपक का पूजा करने से क्या मिलता है? शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम आत्म बुद्धि प्रकाशाय दीपक ज्योति नमस्ते। हे दीप नारायण, जैसा आपका लव है, प्रकाश है, वैसे मेरे जीवन में जय और प्रकाश रहना चाहिए। आपने ऐसा प्रणाम किया। दीपक के बाद मालूम बाई चांस दीपक ठंडा हो गया तो जगत पिता सूर्य को प्रणाम करवाए। मान लो ये दीपक बुझ गया तो हमारे साक्षी दीपक सूर्य भगवान, ठीक है ना। ऐसा मन में भ्रम नहीं लाने का, हवा चलती है दीपक बुझ जाता है, ऐसा वो मन में नहीं लाना। तो हमारे जगत पिता सूर्य भगवान है जो पूरे जगत को प्रकाश देते हैं। दीपक के बाद आपने किसका पूजन किया? सूर्य के बाद किसका? हनुमान जी का। हनुमान जी से हमको क्या मिलता है? बल बुद्धि विद्या व्योमहि हरहु कलेश विकार। हे हनुमान जी, हमको बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विवेक दीजिए, ज्ञान दीजिए, परंतु अहंकार मत देना। अहंकार भगवान का क्या है? ग्रास। फिर आपने दक्षिण दिशा में किसका नमन किया? भैरव का। भैरव का काम क्या है? हमारे परिवार का, हमारे यज्ञ की रक्षा करना, किसी प्रकार खुरापाती न हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। भैरव के बाद आपने 10 दिशा का रक्षण किए। जिस दिशा में हम जाएं हमारा अलग वर्चस्व का पानी दिया है, जैसे इस समय मोदी। फिर आपने रक्षा सूत्र मंगवाए हैं, रक्षा सूत्र बना धरती का ताड़ू की का पूजा करें। देखो अग्नि प्रतिमान का कौन है? भवानी दुर्गा। भवानी दुर्गा, दुर्गा शक्ति अग्नि से। जल तत्व देवता भगवान विष्णु, वायु, आकाश, सूर्य, पृथ्वी, यही देवता। क्योंकि ये 24 घंटा हमारे साथ में रहते हैं, इसलिए इनकी हम लोग कदर नहीं करते हैं। अब अपन किसका ध्यान करेंगे? भगवान गणपति का। हरे ओम गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनान्त्वा निधुगुंगवामहे वधुवाहं जानि गर्भदं तुम जासि गर्भधाम। ओम गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो धन्वी प्रचोदयात्। अपने कुल देवी, कुल देवता, आपकी कुल देवी कौन है? भवानी दुर्गा है, उनको याद कर लीजिए। ओम गौरी सरस्वती मेघा सावित्री विजया देवी सेना सुधा स्वाहा लोकमात्रा दृष्टि पूजिता दुर्गी आत्मनः कुल देवताभ्यो नमो नमः। देवता प्रातुते नित्य देवं माया देवता ग्राणम परमेश्वरा। आप वहाँ छोड़ देंगे महाराज, वहाँ वो कलश के पास। देवता प्रातुते नमो नमः। भगवान सूर्य नारायण का ध्यान, नवग्रह का ध्यान करेंगे। भगवान विष्णु का हरि ओम हरि ओम ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं त्रिलक्ष्मीकान्तं कुमण्डलं योगिविज्ञानवन्तं वन्दे विष्णुभवयः सर्वलोके। ओम भवदेव वासुदेवाय नमः। वासुदेवं आवायामि स्थापयामि। यहाँ पे छोड़ देंगे पांडे जी। देवता प्रातुते नमो नमः। भगवान शिव, यहाँ शिव की आराधना करना है, भक्ति करना, क्योंकि जिस स्थान पे शिव का पूजन आसन नहीं दिया जाता है वो यज्ञ अशुद्ध माना जाता है। क्योंकि शिव सती
नौत हुई थी ना, वही गिर गई। तो हमको यहाँ शिव का आराधना करा, शिव जी। हाँ, शिव जी का ध्यान में ओम ध्याय नित्यम महेशम ऋजवम चारुचंद्रांबरधंधा रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम दिव्यहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम ओम कालहरा कष्टहरा दुःखहरा दारिद्र्यहरा सर्व पाप हर हर महादेव शंभु कैलाश पते नमो नमः। यहाँ पे छोड़ देंगे। ध्याय ध्यानम समर्पयेताः आदित्य देवानां नमस्तुभ्यं परिपूर्णं तदस्तु मे। 9 ग्रहों का ध्यान करना है। 9 ग्रह में कौन कौन से ग्रह होते हैं भैया? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु। जन्म से लेकर लास्ट चरण तक हमारे 9 ग्रह साथ में रहते हैं। जो भी ग्रह उथल पुथल होते हैं तो अपने को डिस्टर्ब कर देते हैं। 9 ग्रहों का ध्यान करना है। किसी प्रकार का हमारे जो कुंडली में स्थिर रूप से रहें। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांधकारी भानु तुति मोहम्मदो गुरु शुक्रो शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहणं सुधांधि ग्रहण मध्य ध्याय ध्यानम समर्पयेताः। आपने ध्यान में ओम भगुदेवासुदेव वासुदेवं स्थापयामि। ओम सूर्याय नमः सूर्यं स्थापयामि। ओम चंद्राय नमः चंद्रमा स्थापयामि। ओम भौमाय नमः भौमं स्थापयामि। ओम बुद्धाय नमः बुद्ध्यं स्थापयामि। ओम बृहस्पतये नमः बृहस्पतिं स्थापयामि। ओम शुक्राय नमः वहीं छोड़ दें। ओम शुक्राय नमः शुक्रं स्थापयामि। ओम शनिश्चराय नमः शनिं स्थापयामि। ओम रंगराहवे नमः राहवे स्थापयामि। ओम गंगेतवे नमः केतवे स्थापयामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं ददाति मृत्युंजयाय नमः आवाहयामि स्थापयामि। आदि देवता प्रत्यादि क्षेत्रपाल 10 दिक्पाल देवता प्रियदामा पूरा छोड़ देंगे। ओम मनोजोत जुदामा जम तनो समझनको श्यामी वंदधातु विश्वे देवा कल्यामादयन्ताम प्रातिष्ठा देवता भ्रातृ निधि देवमा देवता ग्रहणम जी से होगा। ऐसे बैठेगा देवता भ्रातृ प्रतिष्ठो स्नानम जल से स्नान कराएंगे पांडे जी सब। पंचामृत पहले जल से स्नान कराइए। सबको भाव दिखा के यहाँ स्नान कराना है। ओम देवी तो चलिए स्नान कराइए। ओम देवी सोरेश्वरी भागवतु गंगे देवी सोरेश्वरी भागवतु गंगे त्रिभुवन त्राहि शरण तरंगे शंकर मौलिनी विमले हारी शंकर मौलिनी विमले हारी तावा महिमा मोहि विद्यादा ओम गणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः। ओम पंचामृत स्नानम फूल से छांटा कर देंगे ऊपर। ओम देव सद्वाद अभिदो हो बाष्पिनो बाहुव्यम काव्यम देवता शुद्धो जलम पंचामृत स्नानम कट्टसुतेतु पंचदा जैसे भावा सहिता पंचामृत स्नानम समर्पयामि। शुद्धो जल स्नानम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से हरि ओम ओम देव सद्वाद अभिदो हो बाष्पिनो बाहुव्यम भूषणो काव्यम गंधोदा ऊर्ध्वर्तक स्नानम गंध स्नानम संपादिताः। जल दीजिए महाराज। गंधोदा स्नानम समर्पयेताः। ये पूरा डाल दो। चलिए गंध से स्नान कराइए। इसको खोलिए। हरि ओम गंधद्वारा दुरादृष्टानि तपजामि स्त्री सर्वभूतानां त्वामि होपय श्रेयं गंधद्वारा दुरादृष्टानि तपजामि स्त्री सर्वभूतानां धूपम आग्रपयामि अगरबत्ती। हाँ सर्वोपचार गंधा पुष्पाणि समर्पित। कैसा मार्ग है इनको हस्तो प्रेक्षाल्य हाथ धो लेंगे वहाँ। हाथ नीचे रख दो। देवता भ्रातु देने देव माया दे देता हाथ धो लीजिए वही पन्नी में। हस्तो प्रेक्षाल्य देवता भ्रातु दे नमो नमः। भगवान गणपति का अभिषेक करेंगे। दूध डालो भैया। हरि ओम गणपतये नमः एकदंदाय नमः चतुर्कुंडाय दिमे तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम गणानाथ वा गणपति पुंगवामहे प्रियाणां वा पुंगवामहे निधीनाथ वा निधि पुंगवामहे भगवान जानि कृपधाम तम जासि कृपधाम गायत्री कृष्णा ओम सहस्रसे हरिका पुरुष सहस्र जासहस्र बाधा समुद्र प्रवासं कुलम पुरुषाय वेदकं त्रिपांच भूतं नित्यभाव्यम उदामृतुसे सानोजतन्नेन तिरोहति एतावन्त महिमातो जायास पुरुषा बाधो सुविद्भा भूतां निवास समृता
देवे त्रिपाद ऊर्ध्व उदित पूर्वापादो ते आवुनाथ पिपान विग्रहण मध्यासनाना सने विजत विराट जात विराजित पूर्वादला वही उदोग्रात समाज ज्ञान बहुतामान ये छंदा कुंज तस्मा जाता अजावया तांचिक नंबर एक ग्रुप जनपुर गंजातम तेन देवाजयंत साध्यादि किशनपुर गंजात दुकादि भ्यागल बयान मुखांगुसित किम उपादा उजेति ब्राह्मण समुखमासि बाहुराजन्याकृताः उजागुं सोत्रो अजाता चन्द्रमा मनसो जाति चो जोजो अजाता सुप्राद्वाय दुर्गान मुखादग्नि रजायतानाभ्यायादीनान्तरिक्षं तैतुलदयो समुद्रावधिभां भूमिजातो त्राणधालोकान कल्पयन्न चतुरूपेण दिगादेवादिग्नमतन्वताव सन्तोषातीराज्यं ग्रीष्मेन शारदावसप्ताशासन्वैतसप्तसमिजाकृताः देवचिन्तनावतं पूर्वां पतुं मजग्निर्मयन्तदेवैधानि धर्माणि प्रथमाः षण्णते हडाकं महिमानासचिन्तचरपूर्वी धाध्या शान्तिदेवा श्रीशैलक्ष्मी च पदं बाहोरात्रिपाद्मिन्य चित्राणि रूप व्याप्तां मायष्टानि गाणां मुम्मै गाणां तरोलोकां ओं हिरण्यवर्णां हरदिं सुभुजं चन्द्रां हिरण्मयी लक्ष्मीं जातवेदो मयादां जातवेदो लक्ष्मी मनगामिनीं वक्ष्यामि हिरण्यं विन्दयं गामन्तं पुरुधानसमुद्रवरदन हास्ते नाथप्रमोदने श्रियं देवो वै श्रियं देवजुष्टां गां सोत्पितां हिरण्यं प्रकारं माद्रम ज्वलंती प्राप्त्यंती सिद्ध लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी जय लक्ष्मी सरस्वते नमः। नीचे बंद करके छोड़ देंगे, नीचे बंद कीजिए। अरे ऐसा महाराज की पूजा करा ग्राणम परमेश्वरी नमो नमः। वस्त्रो वस्त्रम समर्पयामि लक्ष्मी जी को वस्त्रो वस्त्रम समर्पयामि देवता प्रातुते नमो नमः। कलश को ओम आदित्य देवानां नमस्तुभ्यं परिपूर्णं तस्मै नमो नमः। वस्त्रो वस्त्रम समर्पयेताः यज्ञोपवीतं देवता प्रातुते नवग्रह को देवता प्रातुते चंदनम आवीरं च गुलालं च गौरी देवता प्रातुते हल्दी कुमकुम चढ़ाओ जा ओम सिंदूर आप चढ़ाओ गौरी जी का है। ओम आवीरं च गुलालं च कुमकुम देवता प्रातुते यहाँ ऐसा रख दे लल्ला को। ओम गंधद्वारा दुराधष्टानि तपजामि स्त्रीस्त्रभूतानां त्वामिहो पप्पयत्रियां वेदा पुष्पं पुष्पमाल्यं च वस्त्रो वस्त्रं समर्पयेताः पुष्पं पुष्पमाल्यं च ओम गणेश मंत्र गुलाबी प्रियता निर्वा ये फूल एक मिनट है ऐसा लगा के सब चढ़ा दो वहाँ। ओम आदित्य देवा देखा चंद्राम समर अक्षतान अक्षत ओम अक्षत देवा अक्षतान समर्पयामि अक्षतान गुराम देव पुष्पम पुष्पमाल्यं च फूल चढ़ा दे महाराज फूल चढ़ा दो सबका है। ओम फूल चढ़ाएंगे। ओम गणेश मंत्र गुलाबी प्रियता निर्वध्यातन तो ऐसा करना तुम स्वामी वंदनातु पुष्पम चढ़ा दे। ये हैं सब आ गए ऊपर। हाँ सब ऊपर आ गए। हाँ ओम गणेश मंत्र गुलाबी प्रियता निर्वध्यातन तो ऐसा करना तुम स्वामी वंदनातु पुष्पम पुष्पमाल्यं च दूर्वान पुराण भगवान गणपति को दूर्वा ओम कांडात कांडात परो हरि पर्वा पर्वस्वरी बाणो दूर्वी तदेन च तुलसी हेमरूपंचा विष्णु को तुलसी लल्ला को ओम घरे हेमंजन गुधा विवेदा कलश में लल्ला को हाँ ये है लल्ला कलश में दूरवान ग्राम धूपम आगरपयामि अगरबत्ती अगरबत्ती निकाला मत हाँ झड़वा मत धूपम आगरपयामि धूपकांत्यात् पढ़ियं जलम समर्पयेदाः हरि अम्मा नैवेद्यम नैवेद्यामि रवा का प्रसाद बन गया नैवेद्यम समर्पयामि यम दूरवा रख दिया। हाँ नहीं हाँ इसमें हो गया जल घुमाइए। ओम देवता प्रातुते नित्य देवमादेवीग्राणं परमेश्वराय नमो नमः। आचमनीयं जलं समर्पयेताः विष्णुदायिनी नमस्तुभ्यं देवदत्ता धन्य विष्णुरूपमेघ्राणं परमेश्वराय नमो नमः। देवता तांबूलम कुंडी फलम 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 समर्पयेता यही रख दीजिए। भगवान थोड़ी भाव दिखाइए भाव है। देवता प्रातुते नित्य देवमादेवीग्राणं परमेश्वराय नमो तांबूलम समर्पयामि दक्षिणा द्रव्याम भगवान को कुछ दक्षिणा दे देंगे।
ओम जदनावतम पूर्वं बलम किदानाम येषदाय मूर्णमादक्षिणाद्रव्यं समर्पयेताः फलं फलं समर्पयेताः प्रार्थयेताः सुमंगलाय पुण्य फल प्राप्ति सर्व मनोकामना परिपूर्ण तदस्तु मे मम कर्म क्षेत्रे व्यापार क्षेत्रे उद्योग क्षेत्रे गजानन लक्ष्मी प्रियता मम कलश के ऊपर छोड़ भवानी शंकर रुद्र प्रियंता मम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्राह्मणानाम पूजनाम। अब आया ब्राह्मण पोथी पूजनम। थोड़ा सा लगाइए, थोड़ा सा पोथी का सांगा द्रव्यम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। शर्मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 वद्री नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम ओम एकदाने विधारण्ये ऋषिया सोनिकादा प्रभक्षु मुन्या सर्वे सोदम पौराणिकम कुलो व्रतेन तप्ता किंबा प्राप्ते वांछितम बलम तत्सर्वम मुनिश्रेष्ठम कीर्तमानम त्वया विभो। गीला कर देंगे, थोड़ा सा गीला करिए नारायण को उसमें पूजा हुआ थोड़ा सा क्या लगा आपको? हमेशा के लिए आगे हो जाऊं नहीं कथा होने जा रहा है, वही है सब फेस अलग अलग। देखा जाता दूर मत ये क्या कि धागा में लटकल हुआ है, बाकी तो इन्हीं का महत्व है। वो गलत है, उनको तो लगा महत्व, वो तो थोड़ा सूना सूना लग रहा है इसलिए। महाराष्ट्र में फोटो बताता हूँ, अपने यहाँ सालीग्राम और ये लड्डू गोपाल, अपने यहाँ लड्डू गोपाल इसलिए लेके नहीं ना होते तो मैं लेके आता। मैं गांधी में दूसरा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास जी ने कहा एक समय नेमी सारण तीर्थ में सुनगादी 88,000 ऋषियों ने पुराण वक्ता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे श्रेष्ठ मुनि, ये सब व्रत अथवा तप कहिए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले। इसी कथा सुनने की हमारी प्रबल और इच्छा है। सर्वसाध व्यास श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णव पूज्य, आप सही प्रांत हित की बात पूछी है। अब उससे व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था। श्री लक्ष्मीपति मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। यह कथा ध्यान से सुने। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित से घूमते हुए मृत्यु लोक पर आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्म हो प्राय सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक दिवसों को विचार किया कि यत्न कर्म निश्चय प्राणी का दुख का नाश हो सके। ऐसा मन में विचार करके श्री नारद कहाँ गए? विष्णु लोग, श्वेत वर्ण 4 भुजा वाले जिनके नारायण, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म तथा वरमाला। भगवान ने कहा, हे प्रभु, इस काम के लिए आत्मा नहीं संकोच हो। तब नारद मुनि ने कहा, मृत्यु लोक पर अनेक प्रकार के मनुष्य दुखित हो रहे हैं, नाथ कोई उपाय बताइए जो थोड़े समय में पुण्य प्राप्त मनवांछित बोले। आपको कोटि नमस्कार। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई तुमने बहुत अच्छा
प्रश्न किया है। जिस व्रत करने से मनुष्य मोह से छूट जाता हुआ व्रत मैं तुमसे कहता हूँ बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक पर अति उत्तम व्रत है। आज प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य धरती पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान इससे पूर्व किसने किया अगर उसको व्रत करना चाहिए, कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक आदि दूर करने वाला है, सभी स्थान पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ में धारण परायण होकर पूजन करें। भक्ति भाव से निवेद्य केले का फल, दूध, दही, गेहूं का चूरन इत्यादि सभी सामग्री को लेकर भगवान को अर्पण करें। बंधु बांधव सहित ब्राह्मणों को भोजन करता पश्चात में स्वयं भोजन करें। रात्रि के समय श्री हरि नाम कीर्तन भोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का नाम स्मरण करके लोक से परलोक से मार सकेंगे। इसलिए विशेष रूप में कलिकाल मृत्युलोक पर लघु और आसान उपाय है, जिससे अल्प समय में और अल्प धन में प्रत्येक जीव महान पुण्य प्राप्त कर सकता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ चढ़ा दे, यहाँ ना चढ़ा, यहाँ गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुलसी लाई देता, तुलसी भी लाई देता। ओम देवता प्रातु देव मैं देव देता ग्रहणम परमेश्वरा श्री सूर्य जी ने कहा, हे ऋषि, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया था उनका इतिहास कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूखा और प्यासा से बेचैन होगा नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों के प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान व्रत रूपी ब्राह्मण निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे मित्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जिसके काम मैं सुनना चाहता हूँ। दारिद्र ब्राह्मण ने कहा, मैं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका छुटकारा का उपाय जानते हो तो कृपया करके आप मुझे बताइए, मैं आपके शरण में हूँ। वृद्ध ब्राह्मण रूप धारण कर श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाता। वृद्ध ब्राह्मण रूप धारण कर श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। इसी के साथ दारिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण को रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहाँ से आलोक हो गए, अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया उसे अवश्य करूंगा। यह निश्चय का दारिद्र ब्राह्मण घर से चला गया, परंतु उस रात्रि दारिद्र ब्राह्मण नींद आई। अगले दिन वह जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत निश्चय का भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिसने उसने पूजन का सब सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु एवं परिवार के सामने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने दारिद्र ब्राह्मण सब दुखों छुटकारा अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय वह भी हर महीने व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान को व्रत जो शास्त्र विधियां श्रद्धा पूर्वक करेगा, सब पापों से छुटकारा मोक्ष प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पे श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह से नारद जी सत्यनारायण भगवान का कहा व्रत में तुम काम ये विप्र क्या सुनना चाहते मुझे बताइए। ऋषि ने कहा, है मनुष्य संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने व्रत को किया, सब हम सुनना चाहते, हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूर्य जी ने कहा, हे मुनि, जिस प्राणी ने इस व्रत को किया था उन सबकी कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और लक्ष्मी के अनुसार बंधु बांधु के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति आया, लकड़ी के गट्ठा बाहर रख दिया, विप्र के मकान पे चला गया। प्यासा से विप्र प्रहारे ने विप्र को व्रत करते देखा, वह प्यास को भूल गया, विप्र को नमस्कार किया, पूजा, हे विप्र, किसका पूजन करा, इस व्रत करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र के मुखार बिंद से सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर भोजन करने के बाद अपने घर को गया। अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में जो लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा, उसी से मैं भगवान सत्यनारायण को उत्तम
व्रत करूंगा। यह विचार करके लड़का हारा लकड़ी का गट्ठा अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन लकड़ी के दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अतिरतन होकर पके केले की फली, दूध, दही, गेहूं का चूरा इत्यादि सभी सामग्री को लेकर आया। बंधु एवं परिवार को बुलाकर विधि विधान के साथ में पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन युक्त में संसार में समस्त सुख भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाँ पूरे से ले लीजिए, काम ज्यादा है इसलिए थोड़ा रिवील करना है, नहीं तो फिर एक दिन श्री सूत जी ने कहा हे श्री पुण्य अभावी कहता हूँ बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सूत जी ने कहा हे श्री पुण्य अभावी कथा कहता हूँ पूर्व काल में गुरुगम नामक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता था, जितेंद्रिय था, प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, गरीबों को ध्यान देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती और साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर उस समय साधु नामक का वैस आया। नाव के किनारे ठहरा कर राजा के पास गया, पीने के साथ पूजने लगा। हे राजन, यह भक्ति युक्त यह चिंतन आप क्या कर रहे हैं? सो मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया करके आप मुझे बताइए। महाराज उल्का मुख ने कहा हे साधु वैस, अपने बंधु एवं परिवार के सामने पुत्र आदि प्राप्ति के महान शक्तिमान व सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर। राजा के वचन सुनकर वैस ने बोला हे प्रभु, मेरे भी कोई संतान है, मुझे विधि विधान बताए, मैं आपकी कथा के अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं, मुझे विश्वास है निश्चय मेरे संतान होगी। राजा का विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वैस ने आनंद के साथ अपने घर को आया। वैस ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत का समाचार प्रण किया। जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँ। यह वचन अपनी पत्नी से एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित संसारिक धन प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती 10वीं महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म दिया। दिनों दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति को याद दिलाया, आपने जो भगवान का व्रत करने के लिए संकल्प दिया था उसे पूरा करिए। साधु ने कहा हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर व्रत करूंगी। इसी प्रकार अपनी पत्नी को अवशासन देकर व्यापार करने के लिए चला। कलावती पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होगी। लौटने पर साधु ने जब कलावती पूछी हो हे पुत्री, अब तक कहाँ रहे, तेरे मन में क्या? कलावती बोली हे माता, मैंने तो ब्राह्मण के घर पे श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या का वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण पूजन की तैयारी की। परिवार बंधु के सहित में सत्यनारायण पूजन व्रत किया। वर मांगा मेरे पति तमाम शीघ्र लौटाए, सात अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत से संतुष्ट होना। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दर्शन, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को बंदी बना के रखा उन्हें दो प्रातः काल छोड़ दो। जो तुमने ग्रहण किया लौटा दो, नहीं तो तेरा राज धन पुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। ऐसा कहकर वहाँ से अंदर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको स्वप्न सुनाए। सैनिकों की आज्ञा थी। दोनों वाणी को मुक्त में सभा में बुलाया। दोनों आते ही राजा को प्रणाम किया। कोमल वचनों से कहा महान भाव, भविवश तुम्हें कठिन दुख प्राप्त हुए, तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम तो। उसके बाद राजा उनके नए नए वस्त्र भूषण पहनाए। जितना धन लिए सब उसके दोनों लौटाकर आदर के साथ विदा किए। दोनों वैश्य ने अपने घर को चल दिए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुलसियों को पत्ता दे देगा। ओम अनन्यासो मया देवं परिपूर्णं तस्मै नित्येन देवं परिपूर्णं तस्मै। श्री सूची नामी का हे वैश्य मंगलाचार करके आत्माराम जी अपने नगर को चला। आगे बढ़ने पर दंडी भेजतारी श्री सत्यनारायण भगवान उससे पूछा, हे साधु तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक वाणी घर से बोला, हे दंडी आप क्यों पूछते हैं, क्या धन लेने की इच्छा है? सो मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य कठोर वचन सुनकर दंडी भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो, ऐसा क्या कहकर वहाँ पे चले गए।
समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात में वैश्य ने नित्य क्रिया निवृत्त होने के बाद नाव को जूड़ देकर अचंभव किए तथा नाव में तो बेल और पत्ते देकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक मत करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उसकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु महाराज के पास पहुंचा, अत्यंत भक्तिभाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहा उनके लिए मुझे क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोका तू रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणी पुत्र, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु नामक वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया को परम परमेश्वर नहीं जानते, तो मैं अज्ञानी आदमी कैसे जान सकता हूँ। आप सब मैं अपने समर्थन के आपकी पूजा करूँ, पहले की समान नाव में धन में परिपूर्ण कर दूँ। उसकी भक्ति युक्त वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए, इच्छा का ध्यान हो गए। तब ससुर दामाद दोनों नाव पर आकर देखा तो नाव में परिपूर्ण था। वह भगवान सत्र पूजन के साथियों के सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा, एक दूत को घर भेजा। दूत ने साधु नामक को घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा कि आपके पति दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए। लीलावती उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रहे थे। दूत के वचन सुनकर साधु की पत्नी बड़े हर्ष सत्यदेव का पूजन पुण्य का अपनी पुत्री से कहा, मैं पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, उपकार करके राजन। परंतु कालावती पूजन में प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के चलेंगे। प्रसाद दिया आज्ञाकार सत्यदेव रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डूबा। कालावती अपने पति को देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नाव का डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देखकर, प्रभु मेरे परिवार से क्या भूल हो गई, प्रभु मुझे क्षमा कर। उसके 3 वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या तो मेरा प्रसाद छोड़कर आई, इसलिए इसका पति आलोक हुआ। वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौट गई, उसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर आकर ने अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वही बंधु बांधवों के सहित शिव विधि पूर्वक पूजन किया। इस लोक में सुख भोग प्राप्ति में स्वर्ग लोक में गया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हवन की तैयारी करो भैया, हवन को बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम आदित्य देवा नमस्तुभ्यं परिपूर्णं ददस्तु मे करं पापं देवता प्राप्ते देवमय देवग्रहणं परमेश्वराय नित्य देवमय देवं परिपूर्णं ददस्तु मे नमो नमः। श्री सूजी नागे का हे ऋषि, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसके भगवान सत्यदेव का प्रसाद क्या कर बहुत दुख पाया था। एक समय राजा वन में पशुओं को मार के बट के वृक्ष के नीचे आया। वहाँ ग्वालों को भक्तिभाव से पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर अभिमान बस न तो वहाँ गया ना ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने उसके सामने प्रसाद रखा तो प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में देखा तो सब कुछ नष्ट हो गया। वह समझ गया भगवान सत्यदेव ने। तब उसके स्थान पर वापस आया। ग्वालों के समीप में विधि पूर्वक पूजन किया, प्रसाद खाया, पहले जैसा ही हो गया। दीर्घ काल तक सुख होकर मरने पर स्वर्गलोक में जो मनुष्य परम स्नेह से व्रत करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धन आदि वृद्धि होगी। वृद्धि उसके 3 वचन सुनकर धन धन आदि वृद्धि होगी। उसके 3 वचन सुनकर भगवान सत्यदेव प्रसन्न हुआ। आकाशवाणी हुई, वैश्य तेरी कन्या प्रसाद छोड़कर बंधु बांधवों के सहित में सत्यनारायण अभिमान बस ना तो वहाँ गया ना ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने उसके प्रसाद सामने रखा तो प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला। नगर में देखा तो सब कुछ नष्ट हो गया। वह समझ गया भगवान सत्यदेव ने ही किया। तब उसी स्थान पर वापस आया। ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन किए, प्रसाद खाया, पहले जैसा ही हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक में गया। जो मनुष्य परम स्नेह से व्रत करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से धन धन आदि की प्राप्ति होगी। बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ, सुनिए। सदानंद नामक व्रत ब्राह्मण ने यह व्रत किया जिसने सुदामा का रूप जन्म लेकर श्री कृष्ण भक्ति मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नामक ये राजा पुण्य राजा दशरथ बने। सिंह रंगनाथ के पूजन के बाद मृत्यु लोक वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। साधु नामक वैश्य सत्य राजा मोहन दस बनाकर पुत्र चिंतन मोक्ष प्राप्त किया।
इसी व्रत का फल है सीताराम महाराज तुंगत है शंभु मनु भगवान भक्ति ऋण कर मोक्ष प्राप्त का कहा भेल अगले जन्म में हुई नामक निषाद राजा वजीर ने भगवान के राम को चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चरमन नारायण 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 जमी नारायण 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 सत्य नारायण 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 गोविंद नारायण 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 सत्य नारायण 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 गोविंद नारायण 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 जमी नारायण 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 जो नाम ले नारायण जो नाम ले तो नारायण तुम नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गजय और गाय लड़े जल भीतर लड़ा तू गजुहारा यान श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की सबकी भावना देखा जाता है, भावना रखा जाता है, ठीक है ना जी। देवता भ्रातृदेवता ग्रहणम परमेश्वराय मोह अक्षतम धूपम दीपम नैवेद्यम मनसा वाचा कर्मणा प्रियता मन रज्ञा धूप रज्ञा धूपम आकृपयामि। हाँ धूपम दर्शयता। पांडे जी इसे कटोरी में घी मंगाओ ना, 5 भाग करिए, 5 भाग करिए, ऐसा होता ना पांडे जी। प्राणाय स्वाहा, थोड़ा घी गरम कर बाबा। उदानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, अनंत देवाय नमः स्वाहा, ओम अनंत देवाय नमः स्वाहा। 1 चम्मच दिया, हो गया घी। बर्तन काला मत करना थोड़ा, हाँ ओम जानी करो कम जाति करो धाम। ओम गणपतये नमः स्वाहा। साथ में आया ओझा जी। ओम गणपतये नमः स्वाहा, ओम गणपतये नमः स्वाहा, ओम गणपतये नमः स्वाहा, ओम गणपतये नमः स्वाहा, ओम गणपतये नमः स्वाहा। हरि ओम अम्बे अम्बालिके नमः नित्य गंगालाव। ओम अंबिकाय नमः स्वाहा, ओम अंबिकाय नमः स्वाहा, ओम अंबिकाय नमः स्वाहा, ओम अंबिकाय नमः स्वाहा। हरि ओम ओम समाजाय ओम बम्बरुडाय नमः स्वाहा, ओम बम्बरुडाय नमः स्वाहा, ओम बम्बरुडाय नमः स्वाहा। ओम यायत्मा समायुक्तम देवदत्ताय विष्णुरूपमादेव। ओम आ ब्रह्मा मुरारी पूर्णांगारी भानुदेव मुदो गुरुशुक्रो शनि राहु ग्रहणम ग्रहणम स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम गाय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम विष्णुदेवाय नमः स्वाहा स्वाहा। माता स्वरूप नमः स्वाहा, ओम वासुदेवता नमः स्वाहा। ओम देवाय नमः स्वाहा, 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 अनंत देवाय नमः स्वाहा, देवाय नमः स्वाहा, ओम देवाय नमः स्वाहा, ओम अनंत देवाय चंदन के नीला
स्वाहा ओम अनंत देवाय नमः स्वाहा ओम अनंत देवाय नमः स्वाहा प्रजाभूताय नमः स्वाहा अनंतकोटे नमः स्वाहा आदित्यनाथाय नमः स्वाहा प्रजाभूताय नमः स्वाहा विष्णुपतये नमः स्वाहा अनंत देवाय नमः स्वाहा विष्णुदाय नमः स्वाहा आदित्यनाथाय नमः स्वाहा नंददेवाय नमः स्वाहा नंददेवाय नमः स्वाहा ओम देवताभ्याम परमेत्याय नमः स्वाहा सृष्टिकृतये नमः सृष्टिकृतये नमः स्वाहा बसोधारा चम्मच लगा के घी के धार लगा दीजिए आर्थिक तैयार है बुआ आर्थिक तैयारी एक दीपक लगा थोड़ा सा सब पकड़ लेगा अपनी है थोड़ा घी आपने खाया आप आरती के मत है क्या काम बोले गणपति गजानन महाराज की ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय माता जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा पान जड़ फूल के नौन चरण मेवा लड्डून का भोग लग शंकर देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा अंधन को आँख दे कठोरी को छाया आदिन को पुत्र दे माया जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा देवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा सफल की देवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा नन के राज रखो जम्ब को सेवारे पूरा करो जग बलिहारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट सज्जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे हो जावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे दर्शनी वेदन का ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण गाऊं मैं किसकी स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा जब बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म पर
स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख बलगामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो वरदा। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। जिस विध मिलूं दया में, जिस विध मिलूं दया में, तुमको मैं गुणवती। ओम जय जगदीश हरे, दीनबंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार बना दे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ, सदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, धन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, प्यारा रे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, काम सुंदर की आरती को कोई नर गावे, स्वामी को कोई नर गावे। सच्चिदानंद स्वामी, सच्चिदानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगन्नाथ हरे। भक्तजनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं भुजारविन्दे, भवं भवानी सहितं गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। दुर्गा माता दुर्गा माता कहिए, गए बिरजा के मैया माए बिरजिए। दुर्गा माता दुर्गा माता कहिए, गए बिरजा के मैया माए बिरजिए। मैया जी का नाम लेकर सुबह काम बन जाएंगे मेरे बिगड़े काम। मैया जी का नाम लेकर सुबह शाम बन जाएंगे मेरे बिगड़े काम। जय बोलो जय माता दी, अरे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। कष्ट मिटा दे जय माता दी, मीरा वाले जय माता दी, सीता वाले जय माता दी, अम्बे भवानी जय माता दी, 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 जय माता दी। बोले अम्बे माता की जय। घूमो पहले। ओम हाँ आगे अब पानी जी आप आगे ए पानी जी आगे आगे हाँ। धर्मो धर्म रक्षिता, यज्ञ सफल मया देवं ग्रहणम परमेश्वरी। पति धर्म पति कर्म पति ही परमेश्वर, पति का एक भाई कर्म होगा। जब घुमाइए पांडे जी। होम जले गणम पुष्पैति वंदनातः। ये फूल उठा के भगवान को चढ़ा दिया, बहुत मेहनत किया। अरे मजे के फूल रहेगा, खूब लगती भगवान है। कम से कम 10 12 भर एक टोकरा भर। लोग 1 मिनट आओ, मैं बता रहा हूँ। हाँ आप ही लोग पहले, आप लोग पहले, आप खाली हाथ नहीं।
चले बैठे महाराज। आरती लो आरती लो।